सो लेट्स स्टार्ट मीन। हम मीन पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर ही मीन है। तो मीन में 3 सीरीज होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और तीनों सीरीज में अलग अलग मेथड्स होते हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में 2-2 मेथड होते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 3 मेथड होते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड कौन कौन से हैं? एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। ये 2 मेथड्स होते हैं जिनसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज का मतलब जिसमें सिर्फ एक्स टर्म दिया होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, वो सीरीज को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। यानी एन, सिग्मा एक्स का मतलब है जितना भी एक्स है इन सबका टोटल और एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम देखिए पुट करते हैं वैल्यूज 5 + 2 + 6 + 4 + 2 + 10 + 1। ये हो गया हमारा सिग्मा एक्स। अब एन हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7। अब जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? मीन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं मीन कितना आएगा। इन सबको ऐड करते हैं पहले। तो जब हम इसे ऐड करेंगे इन सबको, तो इनको ऐड करने पे आएगा 30 और जब 30 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आ जाएगा 4.28। ये हमारा हो गया मीन। ये इंडिविजुअल सीरीज से डायरेक्ट मेथड से मीन हो गया। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकलता है। तो शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक्स को अब हमें वर्टिकली लिखना पड़ेगा। 5 2 6 4 2 10 1। सेम क्वेश्चन कर रही हूं मैं। तो ये हमने एक्स को लिख लिया। अब इसमें हमें इसमें डी निकालना पड़ता है। तो डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स माइनस ए का मतलब अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब इनमें से ही कोई भी मीन आप अज्यूम कर सकते हैं। मेरा सजेशन है सबसे छोटा नंबर करिए ताकि वैल्यूज माइनस में ना आए। तो सबसे छोटा क्या है? 1। तो 1 को हम ए ले लेते हैं। फॉर्मूला होता है डी निकालने का एक्स माइनस ए। तो एक्स में से ए को माइनस करते जाओ। 5 में 1 माइनस किया 4, 2 में 1 किया 1, 6 में 1 किया 5, 4 में 1 किया 3, 2 में 1 किया 1 और 10 में 1 किया 9, 1 में 1 किया 0। ये हमारा आ गया डी। अब इसका टोटल कर लें यानी कि सिग्मा डी निकाल लें। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 5 5 5 10 10 3 13 13 1 14 14 और 9 23। ये हमारा आ गया सिग्मा डी। शॉर्टकट मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो ए हमने कितना अज्यूम किया था? 1। सिग्मा डी हमारा कितना है? 23 और एन हमारा कितना था? 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फिर +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जब हम 23/7 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.28 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 4.28। ये हमारा आ गया मीन। और देखिए जब हमने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन लगाया था तो भी हमारा आंसर यही आ रहा था, शॉर्टकट से भी यही आया। इट मीन्स कि हमने दोनों मेथड सही यूज किए हैं। तो ये 2 मेथड होते हैं इंडिविजुअल सीरीज के। इंडिविजुअल का इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ यही 2 मेथड होते हैं इंडिविजुअल सीरीज से मीन कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। तो इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स गिवन था, डिस्क्रीट में एक्स के साथ एफ भी गिवन होता है। तो जब ये 2 चीजें गिवन होती हैं वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में पहले डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे फिर शॉर्टकट मेथड से। इसमें भी 2 ही मेथड होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले क्वेश्चन को हमें वैसे ही लिखना पड़ता है 5 4 2 6 8 3। ये हमने एक्स साइड डाउन कर लिया। इसी के बगल में हम एफ लिख लेते हैं। एफ कितना है? 2 1 4 3 7 1। अब हम करते हैं एफ एक्स मतलब एक्स का और एफ का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 4 8 18 56 और 3। ये हो गया हमारा एफ एक्स का हम लोग टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करना है और इसमें जो सिग्मा एफ निकालना पड़ता है इसका टोटल करना है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे और उसके बाद में इसमें मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो मीन का आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए इसका एफ एक्स का टोटल आया 99 और एफ का टोटल आया 18। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पुट करी 99, एफ की वैल्यू पुट करी 18, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। ये होगा हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं मीन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं? पहले तो वैल्यूज को वैसे ही पुट कर लीजिए 5 4 2 6 8 3। सेम काम एफ भी हमें राइट डाउन करना है 2 1 4 3 7 1। अब हमें इसमें पहले निकालना पड़ेगा डी। तो डी कैसे निकालते थे? सेम फॉर्मूला एक्स माइनस ए। ये हमारा एक्स है, इसमें से ए अज्यूम कर लेते हैं। मैंने बताया सबसे छोटा नंबर तो हमने 2 अज्यूम कर लिया। तो 3
2 0 4 6 1, ये हमारा डी आ गया। अब इसमें हमें निकालना पड़ता है एफ डी, यानी कि डी का और एफ का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 0 12 42 और 1, ये हमारा आ गया एफ डी। अब एफ डी का टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ का टोटल हमें पता ही है, सिग्मा एफ हमारा आ रहा था 18, एफ डी का टोटल कर लेंगे तो इसमें फॉर्मूला होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो चलिए एफ डी का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये सिग्मा एफ डी का टोटल आया 63 और सिग्मा एफ का था 18। हमने एफ डी की जगह पे एफ डी पुट कर दिया, एफ की जगह पे 18 पुट कर दिया। इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.5। यही हमारा हो गया आंसर, और यही सेम आ रहा था हमारा डायरेक्ट मेथड से। इसका मतलब हमने दोनों मेथड्स करेक्ट किए हैं।